ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते हैं, सबके साथ मेरी नेक ख्वाहिशात। बोलो भाई बोलो ने एक और बोंगी मार दी अपनी तरफ से होशियारी। जो बोलो भाई बोलो कहते हैं, जो क्या इनका एक लफ्ज़ है बड़ा मशहूर, बोलते होते हैं, पता नहीं क्या। अच्छा चलो मैं अपनी जुबान में अपनी तरफ से शनपति दिखाते हैं। शाना शनपति शनपति दिखा रहे हैं अपनी तरफ से। मेरा ख्याल इन्होंने बैठे बैठे वहीं पे सोची होगी बात और फिर कहा ओ यार ये तो मैं लॉजिक पुठी कर गया हूँ। लॉजिक इन्होंने दी। चले पहले वीडियो देख लें फिर देखते हैं। तो जब आप तलाक दोगे तो अपने मातहत को, अपनी मिल्कियत को आप क्या कर रहे हो? जाहिल कर रहे हो। तो नुकसान उसका कम हो रहा है, आपका ज्यादा हो रहा है। तो जिसका नुकसान होता है उसको हक दिया जाता है कि वो जब चाहे 2 लफ्ज 3 लफ्ज इस्तेमाल करके, जैसे गुलाम होता है ना, गुलाम को एक दफा बोल दो आजाद, फौरन आजाद हो गया, बस एक दफा जबान से निकलने की देर है। क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है इसमें? आपका हो रहा है, गुलाम का थोड़ी हो रहा है। लेकिन औरत गुलाम की तरह नहीं होती, नुकसान औरत का भी होता है तलाक की सूरत में। लेकिन इस्लाम इस बात को मानता है कि औरत का नुकसान कम है, मर्द का नुकसान उससे कई गुना ज्यादा है। तो राइट उसको दिया जाए जिसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसका फायदा ये होगा कि वो इस राइट को इस्तेमाल नहीं करेगा। और जिसको फायदा ज्यादा हो रहा है, नुकसान कम हो रहा है, उसको अगर राइट दे दिया जाए तो वो सुबह शाम उसका काम ही यही होगा। तो भोंगी मार से साहब एंड में इन्होंने कह दिया तो जिसका फायदा ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब औरत का फायदा हो रहा है ज्यादा। दोनों बातें नहीं चल सकती इन्होंने। अच्छा मैं इनका आर्गुमेंट आपके सामने रखता हूं। मर्द को अपनी अगर बीवी को छोड़ देता है, तलाक दे देता है, तो मर्द को नुकसान है क्योंकि उसके एक कंट्रोल से एक चीज निकल गई। पहले तो बात ये साबित हो गई कि औरत मर्द के कंट्रोल में होती है। मर्द जाहिर बात है, मेरी घड़ी है, मेरा मोबाइल फोन आईफोन 12 नया आईफोन है, मैं नहीं देना चाहता किसी को। सारी बात है, मैं अगर दे रहा हूं कि ले जाओ तो मेरा नुकसान हो रहा है। चलो भाई ये तो बात तय हो गई कि औरत मर्द के कब्जे में है, ठीक है। उसकी एग्जांपल इन्होंने खुद ही दे दी कि जिस तरह एक अगर आप गुलाम को कहोगे आजाद हो तो फौरन कहेगा भाई बहुत मजा आ गया, वेरी गुड मैं भागा। अब कहा औरत, यार ये क्या हो गया? तो इसका मतलब औरत का मैं ये तो नहीं कह सकता कि औरत को फायदा होता है तलाक लेके। हालांकि रियल लाइफ में औरत को फायदा नहीं होता पाकिस्तान जैसे हमारे इस्लामी मुआशरों में, बल्कि इंडिया में भी तलाक का धब्बा लग जाता है। बेटी घर जा, अब तेरी वहां से कबर ही मैयत ही वापस आनी चाहिए, या तेरी चिता ही वापस आनी चाहिए, या जो भी होता। तो ये कॉन्सेप्ट पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं। औरत को ज्यादा नुकसान होता है। अब क्यों हो ये तो तलाक याफ्ता, इससे किसने शादी कर, नहीं हमें तो कवारी लड़की चाहिए ना? तो औरत को भी नुकसान होता है। तो अब लेकिन इन्होंने ये कहा इसलिए तलाक का हक नहीं दिया क्योंकि मर्द को ज्यादा नुकसान होता है। भाई अगर आप कह रहे हो कि औरत को भी नुकसान होता है, फिर उसको भी दे दो, वो भी सोच समझ के फैसला करेगी, वो भी आराम से नहीं तलाक देगी। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया औरत को नुकसान होता है, तलाक का धब्बा लग जाना, उससे दूसरी शादी किसी ने कब करनी वगैरह वगैरह। तो या तो हो ना गुलाम की तरफ फायदा हो रहा हो तो वो कहे हाँ भाई मैं फौरन भागी यहां से, मैं तो एंजॉय करने जा रही, चल छैया शुरू हो जाए। लेकिन वो इन्होंने कहा नहीं है, गुलाम की तरह तो नहीं है लेकिन एंड में जब उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया, उन्होंने कंक्लूजन में कह दिया चूंकि मर्द को नुकसान होता है इसलिए उसको वो सोच समझ के फैसला करेगा तलाक का। लेकिन औरत को जिसको फायदा होता है वो तो रोज ये काम करेगा। तो भाई औरत को कैसे फायदा होता? खुद ही आपने कहा औरत को फायदा नहीं होता, औरत को भी नुकसान होता है, थोड़ा कम नुकसान होता है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन चलो मान लिया आपका थोड़ा कम नुकसान, तो उसको भी वो भी तलाक नहीं देगी। फिर उसको या तो फायदा हो रहा हो ना, जैसे गुलाम के पास हक हो के गुलाम अपने मालिक को आज से मैंने तुम्हें अपनी मलकियत से मैंने अपने आप को गुलामी से आजाद किया, वो तो नहीं हो सकता। तो वो तो चलो लॉजिक, तो औरत ये लॉजिक ही नहीं बनी इन्होंने मेरा ख्याल बैठे बिठाए इन्होंने हवाई फायर मारा, उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया। लेकिन इससे एक बात ये साबित होती है कि औरत इनके अपने बकौल अपने मुंह से औरत जो है और मर्द की मलकियत है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।